बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताएंगे। हमारा चैनल अभी नया नया है, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, आप हम बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 140। इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से काटिएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 इक्के 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 हमारा कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर है 140 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा सेकेंड नंबर हमारा है 156। इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसको हम काटते हैं 2 से। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 नई 18। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9। अब ये 13 आ गया, 13 से ही कटेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 156। इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार। तो हम 2 की घाते 2 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे, फिर लिखेंगे 13। इसके बाद ये हमारा आंसर आ चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। इसका थर्ड में देख रहे हैं क्या है। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 3825। इसको हम काटेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। सबसे पहले ये हमारा 3 से कटेगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिएगा इसको, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15। फिर इसको हम काटेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पचा 25। एक बार ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 इक्के 5 हो जाएगा, 3 पहुंच जाएगा, तो 5 सत्ते 35। अब इसको हम 17 है तो 17 से ही कटेगा। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3825 लिखिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर और एक 17 भी है, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसमें हम लिखने जा रहे हैं 3 की घाते 2। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे 5 की घाते 2 गुणे 17। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम हल करने जा रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार से, संख्या हमारी है 5005। चलिए इसको काटते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 इक्के 5। फिर एक बार इसको देखिए, अब कितने से कटेगा? ये 7 से कटेगा। अब इसको हम 7 से काटते हैं, 7 इक्के 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। इसको हम 11 से काटेंगे। यदि हम 11 से काटते हैं इसको, तो इसके नीचे कितना आएगा? 13 आ जाएगा। इसके बाद हम 13 से काटेंगे। 13 से काटने के बाद कितने आएगा? 13 इक्के 13 हो जाएगा। इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5005 का कितना होगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
यहाँ पर एक एक बार संख्या है, बस इतना ही रख देंगे इसको। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में देखते हैं क्या होगा इसका। 5वें नंबर में जो संख्या है 7429। 7429, इसको हम काटते हैं। इसको काटिएगा, ये 17 से कटेगा। जैसे ही हम 17 का इसमें भाग देंगे तो इसके नीचे हमारा जो आएगा 437 पहुँचेगा। अब ये 19 से कटेगा। यदि 19 से हम इसको काटते हैं तो हमारा आएगा इसके नीचे 23। फिर 23 को हम 23 से काट देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ इसमें है? 26 और 91। चलिए हमने इसको लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, और इसमें हम लिखने जा रहे हैं क्योंकि संख्या हमारी लिखी हुई है 26 और 91 लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात करें और एचसीएफ भी ज्ञात करें। चलिए हम सबसे पहले तो इसका निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। जैसे हमारे पास ये 26 लिखा हुआ है, 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इसके बाद 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको काटते हैं। 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 से कटेगा, 13 1 13। इसको हम काटेंगे 7 से, 13 यहाँ पर आ जाएगा 13। 13 को कितने से काटेंगे? 13 से। यहाँ लिखने जा रहे हैं 26। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है? 2 गुणे 13। और ये 91 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया क्योंकि 7 से काटे तो 13 आया, 13 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 7 गुणे 13। लाइन खींचें और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हम यहाँ पर देख रहे हैं जोड़ा जो मिलेगा, जैसे यहाँ हमारा 13 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 13 लिख देंगे। यही हमारा इसका एचसीएफ है। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे प्राप्त होगा? जैसे इसमें हमारा जोड़ा 13 का मिल चुका है तो हम 13 तो लिख लेंगे, लेकिन जो संख्याएं छूट गई, जैसे 2 छूट गया है और ये 7, तो यहाँ 2 गुणे 7 भी रख देंगे और इसका हम गुणा कराएंगे। क्या करेंगे? 2 7 14 और 14 गुणे हम इसका 13 लगाने जा रहे हैं तो हमारा इसका प्राप्त हो जाएगा 182। ये हमने क्या कर दिया? एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब हम जांच करने जा रहे हैं। जांच, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ बराबर भी लगा लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जांच जब करेंगे लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर दो संख्याएं हमारी क्या थी? 26 और 91। लिखेंगे 26 गुणे 91।
बराबर लगाइए। एलसीएम इसका कितना प्राप्त हुआ है 182 गुणे, और इसका एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है, एचसीएफ इसका प्राप्त है 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कराएं। पहले 26 गुणे 91 करिएगा तो इसका हमारा प्राप्त होगा 2366। यदि हम 26 गुणे 91 करेंगे तो इसमें हमारा इसका आंसर प्राप्त होगा 2366। और इसी प्रकार इसमें भी करिए गुणा, तो इसका प्राप्त होगा आपका 2366। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन प्राप्त होगा वो होगा सेकेंड नंबर में 510 और 92। अब हम क्या करेंगे, पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसके बाद 2 पंचे फिर 10 हो जाएगा। इसको अब हम 3 से काटते हैं, 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 17 पचे 85 होते हैं, यानी 5 17 हम। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 एक के 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर 92 को इसी प्रकार से काट लीजिएगा। 92 को काटेंगे जब 2 से काटें, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 23 आ गया। और ये 23 को 23 से ही काटेंगे। क्या लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 510 का लिखना है हमको। इसका कितना प्राप्त हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसमें इसका प्राप्त हुआ है 92 का, जो कितना है 2 गुणे 2 गुणे 23। लाइन खींचिए और यहाँ पर लिखिए HCF बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं HCF निकालेंगे हम, इसका 2 निकल रहा, 2 का जोड़ा निकल रहा है, और शायद किसी का नहीं जोड़ा निकल रहा है, तो हमारा HCF तो निकल आया है। इसका कितना निकला HCF, 2 निकल आया। अब हम LCM निकालने जा रहे हैं। LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो जोड़ा मिल चुका है उनमें से तो ये 2 मिल गया है, तो हम 2 रख लेंगे। बाकी शेष क्या क्या बचा, एक ये 2 बचा, ये लिख दीजिएगा, और ये 3 बचा हुआ है, इसको भी लिखिएगा। ये 5 बचा है तो 5 लिख दीजिएगा, 17 है, और ये 17 भी लिख दीजिए, और ये 23 लिखा हुआ है, 23 भी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करा लेंगे। जैसे ही आप इसका गुणा कराते हैं तो इसका गुणनफल जो हमारा प्राप्त होगा, इसका 23,460 हो जाएगा। 23,460 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए इसकी हम जांच करने जा रहे हैं। जांच इसकी जब करेंगे तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, इसका हमने अभी सूत्र बताया था, LCM गुणे HCF। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ये जो हमारी संख्याएं प्राप्त हैं कौन सी है, ये है हमारी 510, यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणे, और ये दूसरी संख्या है 92, यहाँ लिखेंगे 92, और इसका LCM कितना प्राप्त हुआ है 23,460, 23,460 गुणे HCF इसका 2 प्राप्त हुआ है। चलिए 2 का हम इसमें अब गुणा कराने जा रहे हैं। आप लोग जैसे इसका गुणा प्राप्त करेंगे इसमें 23,460 में, तो इसमें निकल कर के आएगा 2 का गुणा कराने पर 46,920, 46,920। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करा लीजिए, इसमें आपका प्राप्त हो जाएगा 46,920। दोनों पक्ष इसके बराबर हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमने इसमें सत्यता की इसकी जांच कर लिया।
अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। संख्या हमारी है इसकी 336 और अगली संख्या हमारी है 54। क्या करेंगे हम 336 का फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं। 2 से काटने पर इसके नीचे जो पहुँचेगा क्या आएगा, 168 प्राप्त होगा। अब इसको हम फिर 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है। इसको 2 से हम काटते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 इक्कीम 2, 21। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 इक्के 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 54 को काटेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होगा काटते हैं। 2 दूना हो जाएगा 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अभी 27 प्राप्त हो गया। इसको हम 3 से काटेंगे। 3 नैया 27 हो जाता है। फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 इक्के 3 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड रखेंगे 336 का। इसका हमने कितना प्राप्त किया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 2 है, 4 बार है। फिर 3 गुणे 7, 54 का भी लिखेंगे इसमें। 54 का जो प्राप्त होगा कितना है इसका, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हमने लिख दिया है इसको। अब हम यहाँ लिखेंगे HCF। HCF में जोड़ा लिया जाता है। ये 2 का जोड़ा मिल रहा है। इसके बाद ये 3 का जोड़ा भी मिल गया, इसको भी रख लेंगे। और शायद किसी के जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो हमारा इसका जो HCF प्राप्त होगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा। HCF हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं इसका LCM। LCM जो प्राप्त होगा, तो सबसे पहले जो जोड़ा मिला, जैसे 2 का जोड़ा मिला है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और ये 3 का जोड़ा हमारा मिला है तो इसको 3 लिख दिया। बाकी छूट कितना क्या गया है, जैसे ये 2 छूट गया, ये 2 छूट गया, ये 2 छूट, 3 2 छूटे हैं ना, इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्या छूट चुका है, ये 3 गुणे 3 भी छूट गया है, इसको भी लिख दीजिएगा 3 गुणे 3। और क्या छूटा है इसमें, 7 भी छूटा है, 7 को भी रखिए। अब यहाँ पर ये देखिए 2 हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो हम यह लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 की घाते 4 गुणे यहाँ 3, एक ये है और एक ये है और एक ये है, इसको भी रखेंगे 3 की घाते हमारी हो जाएगी 3। और क्या बचा है इसमें, ये 7 बचा हुआ है, 7 भी रख लेंगे। वास्तव में देखा जाए तो इसको हम गुणा जो करा रहे हैं, ऐसे ना करके हम सीधा सीधा गुणा ही तो कराना है हमको। इसको रख दीजिएगा, गुणा करा देते हैं इसको। इसका हमारा गुणनफल जो प्राप्त होगा, इसका गुणनफल करिएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जैसे इसका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमारा इसका प्राप्त हो जाएगा 3024 इसका प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका LCM भी ज्ञात कर लिया, LCM भी ज्ञात हो गया और HCF भी ज्ञात हो गया। अब यहाँ जांच करना है, तो जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना है, हमें अभी बताया गया था क्वेश्चन में, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं हैं हमारी ये और ये, लिखेंगे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसमें लिखेंगे LCM गुणे HCF। 2 संख्याएं हमारी कौन सी हैं, एक हमारी है 336 है गुणे दूसरी है हमारी 54। ये एक 36 है 336 और ये है 54, इसका हम गुणा भी कराएंगे। LCM इसमें कितना प्राप्त हुआ था, 3024 लिखेंगे यहाँ पर 3024। और इसमें HCF निकला था 6 रखिएगा। अब गुणा करा लीजिए, 6 का गुणा 3024 में हम कराएंगे तो हमें इसका आंसर प्राप्त होगा
18,144। इसका जब गुणा इसमें कराएंगे तो इसमें भी यही प्राप्त होगा, 18,144। लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हमने समय बचाने के लिए पहले क्वेश्चन नोट कर दिया और इसमें हम लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि इसमें बताया गया है 12, 15 और अगली संख्या हमारी इसमें क्या है 21। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 12 की संख्या जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 2 से काटें, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 एक्के 3। फिर 15 का काटिएगा। 15 का जो आएगा 3 बचे 15, 5 एक्के 5। अब 21 का काटेंगे। 21 को काटते हैं। 3 सते 21, 7 एक्के 7। अब यहाँ लिखेंगे 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। और ये 15 का जो मिलेगा क्या मिलेगा, 3 गुणे 5। और ये 21 का भी लिखेंगे। 21 का प्राप्त होगा 3 गुणे 7। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ हमारा जो है इसमें जो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, जो तीनों में होगा वही है एचसीएफ हमारा। इसका क्या निकल के आ रहा है 3। चलिए अब इसका हम एलसीएम भी ज्ञात करना है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो सभी में एचसीएफ मिल चुका है, जैसे 3 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो हमारा इसका एचसीएफ 3 आया, 3 हम लिख देंगे। बाकी शेष संख्या क्या क्या बचती हैं, 2 गुणे 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2। और क्या बच जाता है हमारा 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। चलिए इसका आप गुणनफल ज्ञात करिएगा, कितना प्राप्त होगा। इसका जो संख्या प्राप्त होगी 420। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संख्या हमारी क्या है इसकी सेकंड की, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम 17 को काटते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी। 17 एक 17, हम इसको लिख सकते हैं 1, या लिख सकते हैं 17 गुणे 1। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सबसे पहले फैक्टर सभी का काट लेते हैं। ये हमने 17 का फैक्टर बता दिया है, 17 गुणे 1 आ गया। अब यहाँ पहले 23 को भी काट लीजिए। 23 को काटते हैं यदि, तो 23 एक्के 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 29 को काट दीजिएगा। 29 ये 29 से ही कटेगा, 29 एक्के 29 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे 17 का फैक्टर जो किए तो 17 का आया कितना, हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1। इसी प्रकार 23 को भी लिखेंगे 23 गुणे 1। 29 का भी लिखेगा 29 का जो आएगा 29 गुणे 1। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो इसका प्राप्त होगा 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। कोई भी अभाज्य संख्या का हम यदि एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कोई भी अभाज्य संख्याएं हों, तो उसका एचसीएफ सदैव 1 ही होता है। इसके बाद अब एलसीएम की बारी आ गई। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हम इन संख्याओं का गुणा कराने जा रहे हैं। तो गुणा कराने पर इसमें जो हमें प्राप्त होगा 11,339 प्राप्त हो जाएगा। 11,339 प्राप्त होगा।
ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाएंगे। अब देखते हैं इसको। अच्छा, हम ये थर्ड नंबर को पहले हम 8 का फैक्टर काटेंगे। 2 से काटिएगा इसको, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 इक्के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को काटिएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, और हम 25 को भी काट लेते हैं। 25 से आएगा, 5 से काटिएगा, 5 इक्के 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 8 का फैक्टर कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुए। 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं, 3 गुणे 3 होगा। इसके बाद 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना, यानी 25 का जो प्राप्त होगा 5 गुणे 5। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 1 1, इसको बढ़ा सकते हैं, 1 गुणे इसमें भी 1 1, क्योंकि यदि इसमें जोड़ा न मिले, यानी तीनों में संख्या नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ एक ही HCF इसका प्राप्त होगा। HCF जो यहाँ पर प्राप्त होगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर LCM। LCM में लिखेंगे, LCM में जितनी संख्याएं हैं सभी लिखी जाएंगी। क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब इसका गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा। जो भी तुम्हारा गुणनफल इसका प्राप्त हो जाएगा, इसका यदि हम गुणा कराते हैं तो हमारी संख्या का गुणनफल प्राप्त होगा 1800, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चालू करेंगे। क्वेश्चन चौथा जो हमारा है इस प्रकार से है, ये हमने समय बचाने के लिए लिख लिया, जिसमें कि पहली संख्या हमारी इसकी पहली से संख्या है। क्वेश्चन में इसमें लिखा है HCF कितना, 306 कामा 657 का HCF कितना प्राप्त है, 9, ये हमारा दिया है। तो इसका LCM ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है, और तो इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, LCM क्या होगा। तो ये पहली संख्या हमारी कितनी है, इसकी है 306 है। यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, इसकी दूसरी संख्या जो क्या है 657 है। इसका दोनों संख्याओं का HCF कितना है, HCF हमारा इसका है 9। हमें ज्ञात क्या करना है, LCM क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हमने अभी इसका सूत्र भी पढ़ा है। संख्या इसमें सूत्र क्या है इसका, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, ये होता है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, एक तो 306 है, लिखेंगे 306 गुणे 657, और इसका HCF कितना है 9। LCM इसका ज्ञात करना है, तो LCM यहाँ इसी प्रकार लिख दीजिएगा। यहाँ पर 9 जो है हमारा गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, 306 गुणे 657, ये देखिए भाग में यानी बटे में आ चुका। इधर लिखेंगे LCM। अब हम इसको काटते हैं, जैसे 3 से काटते हैं तो हमारा इसमें प्राप्त होगा 3 से, 3 त्रिक का 9, यहाँ काटिए, 3 एक के 3 हो जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 दूना 6, फिर काटते हैं इसको, 3 एक के 3, यहाँ 3 त्रिक का 9, फिर 3 चौके 12, यानी हम इसमें क्या करेंगे 657 में 34 का गुणा करा देंगे। तो इसमें जो हम गुणा कराएंगे तो हमारा इसका क्या प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा, यदि हम 657 में 34 का गुणा कराते हैं तो हमारा संख्या जो प्राप्त होगी 22,338 प्राप्त होगी। यही हमारा क्या है, LCM है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n
अंक सोने पर समाप्त हो सकती है। तो ज़रा हम इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर 6 की घाते n लिखा हुआ है। यदि हम 6 का फैक्टर करते हैं तो निकल के आएगा 2 गुणे 3। तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि यहाँ पर 3 जो आ गया, इसकी जगह अदर संख्या यदि 2 और 5 आना अनिवार्य है। यदि कोई भी संख्या का फैक्टर करते हैं तो ओनली 2 और 5 यदि आ रहा है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए इसी को हम विस्तार पूर्वक लैंग्वेज रूप में है इसको बता रहे हैं, किस प्रकार जानेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्रकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। यदि हम 5 का इस संख्या में भाग चला जाता तो ये संख्या शून्य से मतलब कि समाप्त हो जाती शून्य पर। तो आगे और पहुँचते हैं। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ क्या देखा, 2 गुणे 3 था, यहाँ 5 है ही नहीं। आगे और चलते हैं। तो अब 6 की घाते n, जो कि हमने अभी बताया इसको, 6 की घाते n बराबर 2 गुणे 3, क्योंकि इसका फैक्टर हमने किया। यहाँ पर हमने पावर लगा रखी थी 3, यहाँ n रखा है ना, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 और 3 प्राप्त हो रहा, 5 तो मिल नहीं रहा है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों के में केवल 2 और 3 है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6 की घाते n किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। चलिए उनको हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं हैं आखिर क्यों हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ पहली संख्या लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, यहाँ से देखते हैं प्लस के पास से, तो 13 इधर भी है और उधर भी है, तो हम इसी को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 13 तो अंदर बचेगा क्या, 7 गुणे 11 गुणे, जैसे 13 का भाग हम इसमें देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी उसी प्रकार 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राप्त हमें क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ जो प्राप्त होगा वही हमारा गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। लिखेंगे यहाँ पर, दी गई संख्या 13 से भाज्य है। चलिए दूसरी संख्या में आते हैं। हमारे पास ये दूसरी संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देख रहे हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये 5 दिख रहा है, यहाँ इस जगह से देखेंगे दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ देखना है, तो यहाँ 5 उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 गुणे 6, यहाँ पर गुणे इस जगह पर आ जाएगा 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ से भी निकल गया 5, कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखो प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी लिखेंगे हम इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, लिखना है यहाँ से, क्योंकि
यहाँ 5 एक गुणन खंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। अतः नीचे लिखेंगे, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और क्या था ये, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस अभी एक भी है, गुणे 1 यहाँ पर लगाएंगे प्लस 5। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लिखेंगे यहाँ दोनों भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, 7वां नंबर है। 6 के बाद अब 7वां नंबर लगेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर दो बच्चे हैं जो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ हम दो संख्याएं, एक को जो बताया जा रहा संख्या इसमें दी गई है 18 और एक में है 12। तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम 18 और 12 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यदि इन दोनों का जो एलसीएम प्राप्त होगा वही हमारे इसका आंसर है। यदि जो भी इसका प्राप्त हो जाए आंसर, जैसे कि हम करने जा रहे हैं इसको, अब 18 कामा 12 काटते हैं इसको, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 से काटते हैं 9, उसी प्रकार आएगा, 2 तिहाई 6, 3 से काटिएगा, 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पर 3 1 3 पहले से है, एक है यह कट चुका है। लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर आएगा तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ हो जाएगा 36। यानी अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इसको हम लिख रहे हैं। अच्छा, ये हमने इसको नोट कर दिया। बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से हम आपको वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।